और आइए सीधे आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे। उत्तर 24 परगना बारासात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां रैली होनी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो नारी वंदन ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। उत्तर 24 परगना बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान में सजी इस सभा को संबोधित करेंगे। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां से महज 70 से 80 किलोमीटर का फासला होगा संदेश खाली का, वही संदेश खाली जहां की महिलाएं सामने निकल कर आई थी और अपने उत्पीड़न का आरोप उन्होंने टीएमसी के नेताओं पर लगाया था, जिसमें मुख्य तौर पर नाम शेख शाहजहां का सामने आता रहा। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन यही है इस कार्यक्रम के मंच पर सजा हुआ वो नाम, जिसके तहत अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां संबोधन होना है। बड़ी बात यह कि संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं, बताया जा रहा है कि उनकी भी बड़ी संख्या में यहां मौजूदगी है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां मंच पर स्वागत किया जा रहा है। मां काली की प्रतिभा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए मंच पर मौजूद लोगों से और खासतौर से जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं उनकी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूदगी नजर आ रही है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, बीजेपी का यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल बारासात में यह मंच सजा हुआ है। उत्तर 24 परगना में यह इलाका आता है और यहीं पर संदेश खाली, बहुत ज्यादा फासला नहीं है और संदेश खाली के जरिए कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार को घेरने की ये बीजेपी की कवायद। और इसी के मद्देनजर हैरानी नहीं होगी अगर अब से कुछ ही देर में इसी मंच से सीधे ममता सरकार को घेरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संदेश खाली के मुद्दे पर। तो ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने है। मिशन बंगाल के वास्ते संदेश खाली के रास्ते यही होता हुआ नजर आ रहा है। अभय सर, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के बेहद नजदीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा नारी शक्ति वंदन। अभय जी देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां पर स्त्रियां ममता बनर्जी को ज्यादा वोट देती हैं और भाजपा को कम वोट देती हैं, जबकि सारे देश में भाजपा का प्रतिशत महिला मतदाताओं के मामले में बहुत ज्यादा है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। तो एक तो नरेंद्र मोदी की कोशिश ये होगी कि वो संदेश खाली का मसला उठाकर और ये स्त्री शक्ति वंदन जैसी रैलियां करके महिला मतदाताओं को थोड़ी अपनी तरफ खींचे। दूसरी बात यह है कि वो संदेश खाली के मुद्दे को सहेज के रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कुल मिला के बहुत लाभ होगा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी होगा, स्त्री वोटों को भी अपनी ओर खींचेंगे। इसीलिए जो आसनसोल से टिकट वापस हुआ है पवन सिंह का, जिसमें केंद्रीय नेताओं की भी सहमति थी कि भाई आप टिकट वापस कर दीजिए, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके रणनीतिकारों ने पूरा तरह मीज़ान बना रखा था कि जैसे ही पवन सिंह को टिकट मिलेगा वैसे ही हम सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े प्रदर्शन करेंगे इस सवाल को लेकर कि ये आदमी बंगाली महिलाओं का अपमान करता है, उनके ऊपर छींटाकशी करता है, उनको आपत्तिजनक तरीके से अपने गीतों में पेश करता है। तो भाजपा इस बात को समझ गई और उन्होंने उनका टिकट भी वापस करवा दिया। इसीलिए संदेश खाली के मुद्दे का बहुत महत्व। एक और मुद्दा है इनके लिए महत्वपूर्ण। मैं दोबारा एक रिएक्शन जरा जल्दी से ले लेते हैं। संदेश खाली का जो मुद्दा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन जो ये सभा सजी हुई है संदेश खाली के बिल्कुल नजदीक, मतलब 70-80 किलोमीटर का फासला बिल्कुल। तो ये आपको लगता है कि 24 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में यही संदेश खाली रहने वाला है? जो अभय ने कहा एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि ये सच है कि बीजेपी को वहां महिलाओं का वोट नहीं मिलता। ठीक है। और एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा अभय जो कहा उसमें कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को दिमाग में रख के चलेंगे कि अब ये लोकसभा है, दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे, क्योंकि विधानसभा की परिस्थिति बहुत अलग थी। तो इसलिए इस मुद्दे पर, इस जगह पर लगातार बीजेपी का कंसंट्रेशन होगा इस पूरे चुनाव में। अक्कू सर? नहीं, बिल्कुल सही है। और देखिए, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं जी, बल्कि ममता बनर्जी भी उस कोशिश में है जो उनके पास वोट बैंक है उसको और कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। आज आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की उनके लिए 750 रुपए देने के लिए, तो वो 750 जिस वर्ग को दिया जाना है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों तरफ से खींचतान रस्साकसी लगातार चलती रहेगी। और इस ये जो बात आपने कही है ना सर, मुझे लगता है जरा सा राकेश शुक्ला सर को यहाँ पर लेकर आते हैं कि बीजेपी अगर जुगत लगा रही है कि वो पश्चिम बंगाल की आधी आबादी को अपने पाले में लेकर आए संदेश खाली के जरिए, ममता बनर्जी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी हुई है।
जिस बात का जिक्र अभी अक्कू जी कर रहे थे, वो जो खबर आई है कि साहब आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को 750 रुपए वेतन बढ़ा दिया गया। देखिए, बंगाल में आप देखेंगे 2014-2019 के चुनाव नतीजे देखिए और वोट ऑफ परसेंटेज देखिए तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यदि हम वहाँ दो भागों में बांट के देखें तो वहाँ की अधिकांश सीटों में जो मुस्लिम मतदाता है वो 40 से 45% है और ममता बनर्जी को जो वोट मिलता है वो 15% एक्स्ट्रा मिलता है। 100% मुस्लिम वोट और 15% बंगाली वोट यदि हम मान लें तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि यदि वो बंगाली वोट 15% को हम नीचे ले आते हैं तो ममता बनर्जी से ज़्यादा सीट जीती जा सकती है और उसमें एक उपक्रम है संदेश खली वाला। दूसरा बसीरहाट सीट जो है वहाँ की सांसद महिला है और नुसरत जहां जी नुसरत जहां और संदेश खली में जिस तरीके से पुलिस की भूमिका थी और महिलाओं के बयान है निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं डंट करते हैं ममता बनर्जी की प्रशासनिक कार्यशैली पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हैं, बारासात रैली को संबोधित करने वाले हैं और बारासात पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,400 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देश को दी है, जिसमें पुणे से लेकर आगरा कोच्चि तक के लिए मेट्रो की सुविधा है। और ऐसे में ये जो तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आप सफर करते हुए देख रहे हैं, ये अंडर वाटर मेट्रो रेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। हुगली की नदी के नीचे ये टनल बनाई गई है, अंडर वाटर मेट्रो रेल जिससे गुजर रही है। और ऐसे में वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, ये अंडर वाटर मेट्रो रेल मोदी की वजह से मुमकिन, ये सवाल बड़ा हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से विकास के पंख लगाने की देश में बात हो या फिर 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात हो, अभिज्ञान जी मोदी है तो मुमकिन है। हाँ देखिए, ब्रांड तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि उन्हीं की है और उसी पर पूरी पार्टी डिपेंडेंट है और वो हमेशा कोशिश करते हैं ये संतुलन बनाकर चलने की कि एक तरफ जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, हिंदुत्व है, वो सब रहे और साथ में वो विकास पुरुष भी दिखते रहे। तो ये दोनों का संतुलन बना के चलना है क्योंकि टोटल डिपेंडेंस जो है, निर्भरता, वो नरेंद्र मोदी पर है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, चाहे चांद पर तिरंगा पहुंचाना हो राकेश शुक्ला जी, मोदी है तो मुमकिन है। चाहे नदी के नीचे से मेट्रो रेल गुजारनी हो, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, सबसे पहले मेट्रो से परिचय बंगाल नहीं कराया था देश को, लेकिन मेट्रो को विस्तार मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे पहली बार मेट्रो प्रोजेक्ट दिल्ली में आया और आज मेट्रो बहुत बड़ी आवश्यकता बन गया है देश के नागरिकों के लिए। अंडर वाटर की जहाँ तक बात है तो पहला प्रोजेक्ट जिसका आज इन्होंने उद्घाटन किया है, दूसरा प्रोजेक्ट है आपके बुलेट ट्रेन का जो मुंबई में जा रहा है, उसमें भी एक अंडर वाटर वाला जो है हिस्सा है। वो भी जब बन जाएगा तो मुझे लगता है ये देश वास्तव में जो दुनिया के साथ विकास की दृष्टि से कदमताल मिला के चलने की बात की जा रही है, तो सड़क देखिए, जल परिवहन देखिए, वायु परिवहन देखिए या पुल पुलिया टनल देखिए, तो मुझे लगता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको गति मिलती है। ये तो विकास पुरुष वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और मजबूत हो रही है ना। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, तय बात है, मोदी है मुमकिन है, लेकिन जो तीसरा और होने वाला है, जो आपके शहर में होने वाला है यमुना में, जब ये जो मेरठ वाला जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, वो जब ये हिस्सा होगा तो वो यमुना के नीचे से जाएगा। ये अच्छा, यहाँ पर भी यमुना ये भी है, तो वो भी एक एडन। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चुनाव के समय में ही हमें सब मेट्रो क्यों मिलती हैं। आप लखनऊ की मेट्रो का पहला हिस्सा 5 साल पहले उद्घाटन किया गया, आज दूसरा हिस्सा आज से 2 दिन पहले योगी ने उसके लिए घोषणा की और अब हो सकता है शिलान्यास भी उसका हो जाए। तो इसी तरीके से आगरा इतना लंबा समय लिया, इसी तरीके से जयपुर में बहुत लंबा समय लिया, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन आगरा वाले हिस्से को तो आज हरी झंडी दिखा दी ना। हाँ, आज दिखाई ना, आज दिखाई ना ताज मेट्रो तो इसीलिए मेट्रो को वहीं रखा जाए जहां एक उसकी आवश्यकता हो, जहां पर आवश्यकता नहीं है सिर्फ। लेकिन मेरा सवाल अब है सर ये है कि ये चुनावी मौसम है और ऐसे में जिस तरीके से अब ये तो पहली बार देश को ऐसी सौगात मिली है ना, अंडर वाटर मेट्रो रेल, बिल्कुल आने वाले समय में और हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो इस चुनावी मौसम में वो विकास पुरुष और मोदी है तो मुमकिन है, ये उसी ब्रांड मोदी को और मजबूत करेगा। वो तो अपने साथियों ने ये बात कही दी है, अक्कू ने जो बात कही उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की जो उद्घाटन प्रियता है
वो भारत के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व है। वो देखिए एक जगह खुद मौजूद होकर मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं, बाकी जगह ऑनलाइन उद्घाटन चल रहा है। यानी उन्होंने जहां वो नहीं है शारीरिक रूप से उपस्थित, वहां भी उन्होंने किसी अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे नेता को उद्घाटन का मौका नहीं दिया है। और इस उद्घाटन प्रीता से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा के अन्य नेताओं को होता है। तो विपक्ष के नेताओं को उद्घाटन करने का मौका मिलेगा नहीं, उद्घाटन तो वही करेगा जो सत्ता में होगा। तो सत्ताधारी पार्टी में भी केवल एक ही व्यक्ति उद्घाटन कर सकता है कोई भी चीज हो, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये जो पूरा जो केंद्रीकरण है सत्ता का, सत्ता के प्रभा मंडल का, जिसको आप लोग बाजार की भाषा में ब्रांड मोदी कहते हैं, उसको कुछ दूसरे तरीके से भी देखना होगा। ये कोई लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वस्थ किस्म का संदेश नहीं है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ करेगा। चलिए, लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी इन बहनों को, आप सभी बहनों को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने सालों तक संगठन में काम किया है और इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना हो, देश भर में 19-20 हजार स्थानों पर महिला समूह बैठ करके इस कार्यक्रम में जुड़े हो, ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और इसलिए आप सब और आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव-गांव हमारी माताएं, बहनें, बेटियां नारी शक्ति वंदन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां 2 दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया। और इस सब के लिए, इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहां आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार, यही बार एनडीए सरकार। मेरी एक प्रार्थना है, जो लोग चित्र और पोस्टर लेके आए हैं वो जरा नीचे कर दें, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। पीछे लोग देख नहीं पाते, मैंने देख लिया है। मुझे दिखाने में सबको परेशान मत करो, नीचे करो इसको। मैंने देख लिया है जी, आपके हाथ में जो पोस्टर हैं, जो चित्र हैं, जो कलात्मक चीजें लेके आए हैं, सब देख लिया है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आप इन सबको नीचे कर दीजिए, ठीक है? शाबाश, माताएं बहनें हर चीज को मान लेती हैं। साथियों, केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है,
इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर रहा सकता हूं। ये लोग जानना चाहते हैं कहां है मेरा परिवार, और आज जानते चाहे मोदी परिवार को था है। इन गौर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डाले। मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार। यही तो है मोदी का परिवार। एटाई तो आमार परिवार। बंगाल की हर माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है। बांग्लार प्रत्येक मां बोनेरा আমার परिवार। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। आमार जोन्नो बांग्लार मां बोन दुर्गार मतो उठिए दाঁড়ায়। आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं आमिर, आमिर, आमिर मोदी परिवार। माताएं बहनें, आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया हूं, तो मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन काट जाता है। बताऊं? 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 मैं बताऊं? पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था।
कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारजक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। जो 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। आपका कर्ज चुका रहा हूं। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का कर्ज चुका रहा हूं। साथियों, ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है। यहां से नारी शक्ति ने देश को दिशा दी है। इस धरती ने मां शारदा, रानी रासमणी, भगिनी निवेदिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, बीना दास, नानीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे।
संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सकें, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों, भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है।
इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1,25,00,000 से ज्यादा बहनें हैं। हमने देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है। बंगाल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी करीब 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। और मैं तो अब जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह, ये महिला स्वयं सहायता समूह, उनकी जो ताकत देख रहा हूं ना, तो मैंने तो एक मीटिंग में कहा था, ये सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह ऐसा नहीं है, ये तो राष्ट्र सहायता समूह है, राष्ट्र सहायता समूह है। साथियों, इस राशि से बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग में, मछली पालन में, शहद पालन में, हस्तशिल्प में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। हमने देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब गांव में अनेकों लखपति दीदी होगी तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाएगी। अभी तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने के में हम सफल हो चुके हैं। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के इन प्रयत्नों से बंगाल में भी 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, मुद्रा योजना से बिना गारंटी का ऋण लेकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले लाभार्थियों में भी सबसे अधिक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ पश्चिम बंगाल की बहनों को मिले हैं। मैं देश भर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश की लगभग 3 करोड़ महिला किसानों को पहली बार पैसा मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें कारीगर हैं, हस्तकला से जुड़ी है। जूट की टोकरी बनाने वाली, मछली की जाल बुनने वाली, कपड़े की सिलाई, कपड़े की धुलाई, खिलौने, मालाएं ये बनाने वाली, ऐसे अनेक कामों से जुड़ी बहनों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लाए हैं। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। मोदी ने गांव की बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू की है। इससे बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बहनों को भाजपा सरकार ड्रोन देगी जो खेती के काम आएंगे। इससे खेती भी आधुनिक होगी और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई भी होगी।
साथियों, भाजपा के इन प्रयासों के बीच इंडी अलायंस क्या कर रहा है, ये भी देश को जानना जरूरी है। केंद्र की भाजपा सरकार बहन बेटियों के हित में जो भी प्रोग्राम बनाती है, इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें उस पर ब्रेक लगा देती है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा, लेकिन यहां टीएमसी सरकार ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। हमने देश में 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। हम सस्ते सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में आज भी उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 14 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन टीएमसी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। मोदी हर घर तक नल से जल पहुंचाने में जुटा है, लेकिन जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, वहां ये लोग उस काम में भी रोड़े अटका रहे हैं, गति धीमी कर रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार बहन बेटियों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में जुटी हुई है। हमने जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए नारी हित के लिए योजनाएं बनाई हैं, अभियान चलाए हैं। हमने गांव गरीब परिवार की बहन बेटियों को पहली बार सस्ते सैनिटरी पैड देने की योजना बनाई। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु की मृत्यु ये बहुत बड़ी चिंता थी। बीजेपी ने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। हमने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला लिया। पहले टॉयलेट के अभाव में आप बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। भाजपा सरकार ने घर हो या स्कूल, हर जगह बेटियों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया। गरीबों को जो पक्के घर दिए जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री भी बहनों के नाम की जा रही है। यहां बंगाल में भी पीएम आवास योजना के लगभग 24 लाख घर महिलाओं के भी नाम पर है। आज ऐसे हर घर की कीमत कई कई लाख रुपये है। साथियों, महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ये मोदी की गारंटी है। महिला सुरक्षा, सुविधा आरो सशक्तिकरण एटा मोदीर गारंटी। आज देश की पहली नागरिक हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज में पैदा हुई एक बेटी है। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति की गारंटी भी दी थी। ये गारंटी भी आपके आशीर्वाद से मोदी ने पूरी की। और याद करिए, तब टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का रुख क्या था? इंडी गठबंधन के लोग तब भी कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ है। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा सरकार के प्रयास से आज देश के हर सेक्टर में महिलाओं के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है।
बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। नारी बंधन का इतना बड़ा भव्य समारोह, नारी सम्मान में, कमल के सम्मान में मेरी सब माताओं बहनों से आग्रह है, आपसे भी आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। जिसके पास मोबाइल फोन है सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये नारी सम्मान में है, ये नारी सम्मान में है, ये नारी वंदन के लिए है, ये नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। और इसलिए आज नारी शक्ति पूरे देश को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बारासात की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी महिला विरोधी। संदेश खाली में टीएमसी ने किया है घोर पाप। संदेश खाली से जो महिलाओं के गुस्से का ज्वार उठा है, ये सिर्फ संदेश खाली तक सीमित नहीं बल्कि पूरे बंगाल में महिलाओं में ये गुस्सा है। टीएमसी अपने अत्याचारी नेताओं को बचाने में लगी हुई है, महिलाओं को टीएमसी ने नजरअंदाज किया। बंगाल की बहन बेटियों पर टीएमसी को भरोसा नहीं। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की बारासात की इस रैली के जरिए बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी की पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। महिला विरोधी है टीएमसी। बंगाल के बारासात में बोले पीएम मोदी, हम लखपति दीदी बना रहे हैं, हम ड्रोन दीदी बना रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बहन बेटियों की आवाज सिर्फ बीजेपी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ टीएमसी है जो बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ है। संदेश खाली में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला। संदेश खाली को लेकर खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, टीएमसी की राज में जो शोषण करने वाले हैं उनका बचाव किया जा रहा है। टीएमसी कभी महिलाओं का भरोसा, महिलाओं का भला नहीं कर सकती है। टीएमसी महिला विरोधी है। लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है। मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी इन बहनों को, आप सभी बहनों को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने सालों तक संगठन में काम किया है और इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना हो, देश भर में 19-20 हजार स्थानों पर महिला समूह बैठ करके इस कार्यक्रम में जुड़े हो, ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और इसलिए आप सब और आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव-गांव हमारी माताएं, बहनें, बेटियां नारी शक्ति वंदन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां 2 दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया। और इस सब के लिए, इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहां आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है।
बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार यही बार एनडीए सरकार। मेरी एक प्रार्थना है, जो लोग चित्र और पोस्टर लेके आए हैं वो जरा नीचे कर दें, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है, पीछे लोग देख नहीं पाते। मैंने देख लिया है, मुझे दिखाने में सबको परेशान मत करो, नीचे करो इसको। मैंने देख लिया है जी, आपके हाथ में जो पोस्टर हैं, जो चित्र हैं, जो कलात्मक चीजें लेके आए हैं, सब देख लिया है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आप इन सबको नीचे कर दीजिए, ठीक है? शाबाश, माताएं बहनें हर चीज को मान लेती हैं। साथियों, केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। ये लोग जानना चाहते हैं, कहां है मेरा परिवार? और आज जानते चाहे मोदी परिवार को था है। इन गौर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डालें। मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, यही तो है मोदी का परिवार, यही तो है मोदी का परिवार। एटाई तो आमार परिवार। बंगाल की हर माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है। बांग्लार प्रत्येक मां बोनेरा अमर परिवार। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है
तो यही माताएं, यही बहनें, बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। আমার জন্য বাংলার মা বোন দুর্গার মতো উঠিয়ে দাঁড়ায়। आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं आमिर, आमिर, आमिर मोदी परिवार। माताएं बहनें, आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया हूं, तो मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन काट जाता है। बताऊं, 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 मैं बताऊं? पहले पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारजक रहा, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। तो 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी,
कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। आपका कर्ज चुका रहा हूं। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का कर्ज चुका रहा हूं। साथियों, ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है। यहां से नारी शक्ति ने देश को दिशा दी है। इस धरती ने मां शारदा, रानी रासमणी, भगिनी निवेदिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, बीना दास, नानीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को
ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सकें, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों, भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनें हैं। हमने देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है। बंगाल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी करीब 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। और मैं तो अब जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह, ये महिला स्वयं सहायता समूह, उनकी जो ताकत देख रहा हूं ना, तो मैंने तो एक मीटिंग में कहा था, ये सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह ऐसा नहीं है, ये तो राष्ट्र सहायता समूह है। राष्ट्र सहायता समूह है। साथियों, इस राशि से बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग में, मछली पालन में, शहद पालन में, हस्तशिल्प में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। हमने देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब गांव-गांव में अनेकों लखपति दीदी होगी
तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाएगी। अभी तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने के में हम सफल हो चुके हैं और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के इन प्रयत्नों से बंगाल में भी 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, मुद्रा योजना से बिना गारंटी का ऋण लेकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले लाभार्थियों में भी सबसे अधिक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ पश्चिम बंगाल की बहनों को मिले हैं। मैं देश भर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश की लगभग 3 करोड़ महिला किसानों को पहली बार पैसा मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें कारीगर हैं, हस्तकला से जुड़ी है। जूट की टोकरी बनाने वाली, मछली की जाल बुनने वाली, कपड़े की सिलाई, कपड़े की धुलाई, खिलौने, मालाएं ये बनाने वाली, ऐसे अनेक कामों से जुड़ी बहनों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लाए हैं। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। मोदी ने गांव की बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू की है। इससे बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बहनों को भाजपा सरकार ड्रोन देगी जो खेती के काम आएंगे। इससे खेती भी आधुनिक होगी और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई भी होगी। साथियों, भाजपा के इन प्रयासों के बीच इंडी अलायंस क्या कर रहा है, ये भी देश को जानना जरूरी है। केंद्र की भाजपा सरकार बहन बेटियों के हित में जो भी प्रोग्राम बनाती है, इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें उस पर ब्रेक लगा देती है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा, लेकिन यहां टीएमसी सरकार ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। हमने देश में 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। हम सस्ते सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में आज भी उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 14 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन टीएमसी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। मोदी हर घर तक नल से जल पहुंचाने में जुटा है, लेकिन जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकारें हैं वहां ये लोग उस काम में भी रोड़े अटका रहे हैं, गति धीमी कर रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार बहन बेटियों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में जुटी हुई है। हमने जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए नारी हित के लिए योजनाएं बनाई हैं, अभियान चलाए हैं। हमने गांव गरीब परिवार की बहन बेटियों को पहली बार सस्ते सैनिटरी पैड देने की योजना बनाई। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु की मृत्यु ये बहुत बड़ी चिंता थी। बीजेपी ने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपए की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई।
हमने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला लिया। पहले टॉयलेट के अभाव में आप बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। भाजपा सरकार ने घर हो या स्कूल, हर जगह बेटियों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया। गरीबों को जो पक्के घर दिए जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री भी बहनों के नाम की जा रही है। यहां बंगाल में भी पीएम आवास योजना के लगभग 24 लाख घर महिलाओं के भी नाम पर है। आज ऐसे हर घर की कीमत कई कई लाख रुपए है। साथियों, महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। महिला सुरक्षा, सुविधा आरो सशक्तिकरण एटा मोदीर गारंटी। आज देश की पहली नागरिक हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज में पैदा हुई एक बेटी है। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति की गारंटी भी दी थी। ये गारंटी भी आपके आशीर्वाद से मोदी ने पूरी की। और याद करिए, तब टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का रुख क्या था? इंडी गठबंधन के लोग तब भी कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ है। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा सरकार के प्रयास से आज देश के हर सेक्टर में महिलाओं के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना है। देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। नारी वंदन का इतना बड़ा भव्य समारोह, नारी सम्मान में, कमल के सम्मान में मेरी सब माताओं बहनों से आग्रह है, आपसे भी आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। जिसके पास मोबाइल फोन है, सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये नारी सम्मान में है, ये नारी सम्मान में है, ये नारी वंदन के लिए है, ये नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। और इसलिए आज नारी शक्ति पूरे देश को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे
वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही माना जा रहा था कि संदेश खाली के इतनी नजदीक जाकर जब महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है संदेश खाली के जरिए टीएमसी ममता बनर्जी पर निशाना। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, टीएमसी संदेश खाली वाले मसले में ममता बनर्जी से और तृणमूल कांग्रेस दोनों से रणनीतिक गलतियां हुई हैं। उन्हें जिस तरीके से इस मामले को हैंडल करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और उसकी वजह ऐसी बात नहीं है कि केवल बीजेपी ने ही ये मसला खड़ा कर दिया है। वो मसला था, जैसे कि हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में एक ब्रजभूषण शरण सिंह नाम के आदमी हैं जी, जो शाहजहां शेख है वो वहां का ब्रजभूषण शरण सिंह है। मेरी अपनी राय यह है कि इसमें कुछ ना कुछ तो ममता बनर्जी को नुकसान होगा। वो नुकसान कितना बड़ा होगा, क्या वो कलकत्ता तक वो नुकसान की लहरें पहुंचेंगी या दूसरी जगह सब होगा, ये एक अलग चर्चा का विषय है, अलग आकलन का विषय है। लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान इससे ममता बनर्जी को अवश्य होगा। आपको जी ममता बनर्जी को लेकर और संदेश खाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि महिलाओं में ये जो गुस्सा है, इस गुस्से का ज्वार सिर्फ संदेश खाली तक सीमित नहीं रहने वाला है, बंगाल भर में देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी जी की वो सब पूरी कोशिश रहेगी कि संदेश खाली ही एकमात्र मुद्दा बंगाल में रहे, बाकी उनको काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि संदेश खाली एक तरीके से जैसे बिहार में एक बार जो है एक दौर में जंगल राज था, उसी तरीके से जब भी नीतीश कुमार को जीतना होता था तो वॉल्यूम बढ़ा देते थे जंगल राज का। इस समय और ये आने वाले दिनों में इस संदेश खाली का वैल्यूम इतना बढ़ा दिया जाएगा कि सबको लगेगा संदेश खाली में जो हो रहा है एक जगह में वो पूरे बंगाल में हो रहा था। तो चुनाव में ममता सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, सबसे कमजोर कड़ी यही संदेश खाली बनने वाला है। निश्चित तौर पे सारा चुनाव का प्लेटफॉर्म जो है शुरू से ही ये बना हुआ है और अब उस प्लेटफॉर्म पे दंगल शुरू हो गया है। हाँ। आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि महिलाओं पे अत्याचार करने वाली सरकार है और महिलाओं को संरक्षण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसको हम बिहार भर में फोकस न रखें बल्कि इसको व्यापक दृष्टि से पूरे देश की महिलाओं के लिए मैसेज है। जो वोट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मिलता रहा है वो वोट भी कहीं कमजोर ना होने पाए, एक संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से देश की महिलाओं को भी दिया गया। बिल्कुल, पूरी आधी आबादी के लिए संदेश कि आप टीएमसी जैसी पार्टी पर तो भरोसा कर ही नहीं सकते, वो तो महिला विरोधी है। नहीं, ये बहुत स्मार्ट है मूव प्रधानमंत्री का, क्योंकि एक पैटर्न है और इतिहास इसका गवाह है कि किसी स्टेट के ऊपर जब खराब लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज लगता है, वो भी महिलाओं के मुद्दे पर, तो इसका एक रिएक्शन होता है जो ममता बनर्जी को डिफेंड करना होगा और वो बैकफुट पे आएंगी। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट्स में जब एक मुद्दा बनता है तो वो वाकई जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो सरकार उस वक्त है, उसको हर्ट करता है, उसकी इमेज को चोट पहुंचाता है। तो इसीलिए बहुत कैलकुलेटेड है जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने इस बार उठाया। बड़ी बात आप कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर अगर कभी भी इस तरीके का कोई मुद्दा बनता है तो जाहिर सी बात है जो सत्ताधारी पार्टी है चुनाव में उसको नुकसान इसका उठाना पड़ता है। और यहां तो मामला संदेश खाली का ऐसा मामला जिसको लेकर आज भी देखिए किस तरीके से बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने वहां पर जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, हालांकि संदेश खाली ये पीड़ित महिलाओं वाले मामले में नहीं लेकिन ईडी पर जो हमला हुआ था उस मामले में, उस केस को ट्रांसफर करने की बात सीबीआई को की थी, उसी के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां से बंगाल सरकार को झटका लगा है। मतलब शेख शाहजहां का और बचाव बंगाल सरकार अब नहीं कर पाएगी और इसको और बढ़िया तरीके से चुनाव में बीजेपी यकीनन भुनाएगी।